स्टूडेंट्स की तहरीक जो है वो न्यूयॉर्क से, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है, वहां से निकलकर वो वेस्ट कोस्ट तक पहुंच चुकी है, कैलिफोर्निया, टेक्सास तक पहुंच चुकी है, नॉर्थ कैरोलिना तक पहुंच चुकी है। और इसके ऊपर सख्त रिएक्शन, आपने बिल्कुल सही कहा है। जब पुलिस ने अगले दिन न्यूयॉर्क में भी लोगों को अरेस्ट किया, स्टूडेंट्स को, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया है कि दूसरी दुनिया के जहां भी इस तरह के वाकयात होते हैं, अमेरिकन फौरन उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, मीडिया रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के दरमियान जो एक फाइन लाइन है, उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया जा रहा। लेकिन देखें, इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फ्रस्ट्रेशन का तो वो शिकार है, लेकिन उन्होंने $95 बिलियन का जो पैकेज दिया है यूक्रेन के लिए, इजराइल के लिए और फिर ताइवान के लिए, वो भी आज उसकी भी तनकीद की जा रही है, उसका भी सामना है उनका। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि दे आर राइजिंग। और यहाँ पे मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस बताना चाहूंगा, ये सारे स्टूडेंट जो है ज्यादा 20s की जो मूवमेंट साउथ अफ्रीका की, उससे, और वियतनाम की जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे न्यूयॉर्क से, उससे इंस्पायर्ड है। और मैं ये तेजी से फैलती जा रही है। इस वक्त अमेरिका का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे एहतजाज ना हो। कई यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है, इम्तिहानात जो है वो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है मुसलसल वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, खासकर मैंने आपको बताया कि बर्कले है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना है, MIT है, जो कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, और उनकी डिमांड जो है वो भी बड़ी सुनने वाली है। वो कहते हैं कि जहां पे इंस्टीट्यूशन जिन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करती हैं, अगर वो इजराइल के साथ अटैच हैं या उनको सपोर्ट करती हैं, उनको डिस्क्लोज किया जाए, वहां इन्वेस्टमेंट बंद की जाए, सीज फायर फौरन किया जाए, और अमेरिका जो असला दे रहा है इजराइल को, इसको भी बंद किया जाए। यूनिवर्सिटीज एक फ्यूचर को डिफाइन करते हैं, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर से आइडियाज निकलते हैं, यहां से स्टूडेंट लीडरशिप आगे बड़े होकर मुल्कों के सदर बनते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक मूवमेंट जो है ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर लोग देख रहे हैं, हार्वर्ड के अंदर, स्टैनफोर्ड के अंदर, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर, येल के अंदर, these are not only universities, they are the landmark, they are the institutions। तो मैं ये समझता हूं कि फ्यूचर के अंदर ये आगे चल के टू नेशन टू स्टेट थ्योरी जो है उसकी तरफ जाएगी, सोल्यूशन की तरफ जाएगी। मैं समझता हूं कि इजराइल इज लूजिंग इंच बाय इंच अपनी जंग। ना सिर्फ PR के फ्रंट पे हार रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ होती नजर आ रही है, और इजराइल एक तरफ खड़ा अलोन है, आइसोलेटेड है। और यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वो हाइफा के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे इजिप्ट ने उनको थ्रेट कर रखा है कि उन्होंने अगर वो किया तो हमारा जो 70s का मुआहदा उनके साथ है, साइनाई डेजर्ट का, वो हम उससे निकल जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इजराइल इज लूजिंग फ्रॉम एवरी फ्रंट, और उसके साथ दूसरा सबसे बड़ा लूजर इस वक्त अमेरिका उनके साथ नजर आता है। दुनिया में हर तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के खिलाफ लोग ये समझते हैं असला और पैसा अमेरिका दे रहा है, और इजराइल अमेरिका की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि नॉट ओनली दे हैव अ वीकर फॉरेन पॉलिसी एंड वीकर इकोनॉमी, उनकी गुडविल भी मुसलसल मुतासर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लियरली कहा है, उन्होंने कहा कि इजराइल जो है they have lost their war on the front on PR, अपनी कैंपेन लूज कर चुके हैं, और उनको जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस जाना चाहिए। इस वक्त लोगों के सेंटिमेंट्स दे आर एंटी वॉर। दुनिया में मैं नहीं समझता कोई भी जी शऊर पढ़ा लिखा बंदा जो है या सेंसिबल आदमी जंग को सपोर्ट करता हो, और इस वक्त 34,000 से ज्यादा लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, और जंग अभी जारी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क और कोई भी शख्स जो है इस चीज को सपोर्ट करता हो। और अमेरिकन इस वक्त बिलखसूस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, दे हैव सेंटिमेंट्स विद पैलेस्टीनियंस। लेकिन मैं समझता हूं कि वाकई ही इसमें इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया जो है हक बजानब है, कि अमेरिका जो हमेशा ये समझता है कि वो इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका लंबरदार है, लेकिन अपने ही चिराग तले अंधेरा है। आज मुख्तलिफ जगह पे स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है, उनको बाद में छोड़ तो दिया गया है, लेकिन ऑप्टिक्स सारी दुनिया ने देखे हैं कि अमेरिका के अंदर भी इसी जो है लॉ वो उतने फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उतने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है जितने